Hello, welcome to session 45. In this session, we are going to continue with the Selenium library keywords. But before that, in the last sessions, in the previous session, I was trying to demo the Selenium grid functionality, but due to some issues, I was not able to do the demo. So I will try to do it today. इसमें क्या करूंगा मैं जो ग्रिड का जो पूरा अपना ग्रिड को कैसे यूज करते हैं, है ना, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ऑब्वियसली मेरी एक ही मशीन है यहाँ पे, तो मैं हब और नोड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन नहीं रन कर पाएंगे। अपन अपनी ही मशीन को हब बनाएंगे और अपनी मशीन को नोड बनाएंगे। अपन अपनी सिंगल मशीन में ही एज अ हब और एज अ नोड दोनों का काम करवाएंगे और देखेंगे कि ग्रिड कैसे क्या काम करता है। ठीक है। सो सबसे पहले तो ग्रिड को आपको स्टार्ट करने के लिए जो सेलेनियम की ट्यूटोरियल है उसको फॉलो करना है आपको। उसमें एक आपको एक जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप डाउनलोड्स में जाना। डाउनलोड्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा सेलेनियम सर्वर ग्रिड। इसमें जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो एक जार फाइल डाउनलोड होगी विच विल लुक लाइक दिस। ठीक है, सेलेनियम सर्वर 4.2 3.0। ठीक है। सो दिस, अब ये जार फाइल अगर आपने एक बार डाउनलोड कर लिए तो बस आपको एक सेकंड देना यार, फोन आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके। सो आप ये वाली जार फाइल डाउनलोड कर लेना आपकी लोकल मशीन पे। देन उसको जहां पे भी आपको लग रहा है सुटेबल, डेस्कटॉप या किसी भी फोल्डर, स्पेसिफिक फोल्डर में मूव कर लेना। ठीक है। उसके बाद जब इसका डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर वे में लिखा हुआ है कि कैसे उसे रन करना है। ठीक है। सो ये क्विक स्टार्ट में अपन ने प्री रिक्विजिट्स को सेटिस्फाई कर लिया है अपन ने सारे। ठीक है। अब इसे रन करने के लिए अपने को कुछ नहीं, बस ये वाला कमांड जो है रन करना रहेगा। ठीक है। So let me do that. First of all, I'll open my CMD in this particular folder. अरे यार, CMDD बन गया, सॉरी। CMD एंटर करा तो ये देखो, आपका कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च हो गया ऑन टू दिस, पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर। मुझे CD वगैरह नहीं करना पड़ा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, अपना जो कमांड है वो रन करूंगा। तो कमांड होता है जावा हाइफन जार। देन यहाँ पे आपको उस जार फाइल का नाम देना है विच इज सेलेनियम सर्वर 4.23.0 डॉट जार। देन आपको यहाँ पे एक फ्लैग देना पड़ेगा, इसको स्टैंड अलोन। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपकी मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क में, तो आप एक मशीन को जिसमें आप कोड रन कर रहे हो उसको आप हब बना सकते हो और बाकी सारी मशीन्स को आप नोड बना सकते हो। ठीक है। तो बस स्टैंड अलोन की जगह आपको हब और नोड लिखना पड़ेगा। और जब आप जैसे अगर हब आपने एक मशीन क्रिएट कर ली, तो जैसे आप हब क्रिएट करोगे तो एक यूआरएल मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो जितने भी नोड आप जब क्रिएट करो तो उस नोड में वो यूआरएल पास कर देना, जिससे नोड जो है हब में अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है। तो ये अपन ने स्टैंड अलोन वाला फ्लैग लिखा और एंटर करा। अब अपना जो सेलेनियम ग्रिड है वो स्टार्ट हो रहा है ऑन माय लोकल मशीन। ठीक है। जैसे ये लॉन्च हो जाएगा ना, तो आपको लास्ट में इसी कमांड प्रॉम्प्ट में आपको नीचे की तरफ एक मैसेज लिख के आएगा कि एक यूआरएल आ जाएगी। ठीक है। सो हियर यू कैन सी कि ये वाली यूआरएल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। इसका पोर्ट है 4444। इसको, अच्छा ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, मतलब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार जब सेलेनियम ग्रिड को लॉन्च करते हो तो उसका डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, उसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है 4444। और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या हम इस पोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या। यस, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। मतलब बस एक हाइफन हाइफन पोर्ट करके एक फ्लैग होता है, उसको अगर अपन ने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया तो वो दूसरे पोर्ट को यूज कर लेगा। तो बस एक सिंपल सा एक ये कंसेप्ट है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद में अपने ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा अपने सेलेनियम ग्रिड का। ठीक है। अब सेलेनियम ग्रिड का ये जो डैशबोर्ड है ना, ये क्या शो करता है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर टाइल शोज कि आपके पास अभी एक मशीन कनेक्टेड है। उस मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे बता रहा है कि दिस इज योर विंडोज मशीन। ठीक है, ये विंडो 11 मशीन है। उसका आर्किटेक्चर टाइप क्या है एंड उसका नोड आईडी क्या है, ओएस वर्जन क्या है, और ये सब चीजें इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। एंड दिस रिप्रेजेंट माय मशीन। देन आप इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो ये स्टीरियोटाइप्स है ना, ये बताता है कि आपकी इस पर्टिकुलर मशीन में कितने ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। तो देखो, क्रोम, फायरफॉक्स, आईई और एज, ये इतने सारे ब्राउजर्स हैं जो कि मेरी मशीन में अवेलेबल हैं विच आई कैन यूज
इन ब्राउजर को यूज करके मैं अपने ऑटोमेशन टेस्ट को इन पे रन कर सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे 8818। इन नंबर्स का मतलब ये है कि जो मेरी मशीन है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर की है। तो आप अगर चाहो तो क्रोम के पैरेलल में एटलीस्ट 8 जो है सेशंस रन कर सकते हो, मतलब 8 टेस्ट को पैरेलल में रन कर सकते हो आप यूजिंग द क्रोम ब्राउजर। ठीक है। सिमिलरली फॉर फायरफॉक्स, सिमिलरली फॉर एज एंड फॉर आई यू कैन ओनली रन वन थ्रेड एट अ टाइम। ठीक है। सो दिस नंबर रिप्रेजेंट दैट। और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना क्लियर क्रिस्प वे में समझा रहा है वो आपको कि भाई ये जो ब्राउजर है इसका नाम है क्रोम और जो प्लेटफॉर्म है वो विंडोज 11 है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मान लो अपनी मैक मशीन को इससे लिंक कर लो, अपनी लिनक्स को लिंक कर लो, अपनी उबुंटू को लिंक कर लो, तो प्रॉपरली उसका हर ब्राउजर ओएस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे ग्रिड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो अब अपने को मान लीजिए अपने को टेस्ट को रन करना है इस क्रोम पे। ठीक है। तो अपने को क्या करना रहेगा, अपने को जो ये वाली यूआरएल है ना, बस इस यूआरएल को पास कर देना रहेगा एज अ रिमोट यूआरएल। तो लेट मी डू दैट। आई विल गो टू माय टेस्ट। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मैं आ गया हूँ अपने विंडो ब्राउजर लेवल कीवर्ड वाले फोल्डर के अंदर। उसमें जो टेस्ट डिफाइन किया है उसके अंदर आ गया हूँ मैं, मेरे सूट के अंदर। इसमें मैं एक नया टेस्ट बनाता हूँ, ओपन ब्राउजर यूजिंग ग्रिड। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन ब्राउजर वाला कोड, सॉरी, जो कीवर्ड है वो पूरा एज इट इज छापना पड़ेगा। ओपन ब्राउजर कीवर्ड में पहली चीज होती है कि मुझे कौन सा यूआरएल ओपन करना है ब्राउजर के अंदर। देन उसके बाद में ब्राउजर का नाम कि कौन सा ब्राउजर मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक रिमोट यूआरएल करके एक रिमोट यूआरएल करके एक क्या बोलते हैं इसको यार, एट्रीब्यूट बोलते हैं कि वेरिएबल बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, सॉरी। एक आर्ग्यूमेंट होता है रिमोट यूआरएल का। यहाँ पे आपको वो वाली जो यूआरएल है वो पेस्ट करनी पड़ेगी जो आप वहां से कॉपी करोगे। यहाँ से जो कॉपी ये यूआरएल मिलती है ना आपको, इस यूआरएल को आप कॉपी करो, देन पेस्ट इट हियर। सो इससे ओपन ये जो आपका रोबोट फ्रेमवर्क है क्या करेगा, अब ये नॉर्मली आपके ब्राउजर को लॉन्च नहीं करेगा, अब ये ब्राउजर को लॉन्च करेगा यूजिंग दिस रिमोट यूआरएल, मतलब ग्रिड को यूज करके आपके ब्राउजर लॉन्च होंगे अब। ठीक है। सो what I can do, I can put down a sleep here for say 5 seconds ताकि हम वहां पे देख सकें। चलो एक काम करता हूँ, 5 सेकंड की जगह 10 सेकंड देता हूँ ताकि अपन जो अपना ग्रिड का डैशबोर्ड है वहां पे देख सकें कि क्या एक्शंस हो रहे हैं। देन आई नीड टू, चलो इतना ही करते हैं अभी तो। ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। ये मैंने रन करा। अब देखो ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे, सॉरी, कंसोल में आप देखो क्या क्या चल रहा है। एंड ये हो गया मेरा ब्राउजर लॉन्च। और लेट मी गो बैक टू माय ग्रिड। अब देखो ग्रिड के डैशबोर्ड पे आप देखो यहाँ पे अभी एक सेशन आपका हो गया है लाइव, राइट। और 13% ऑक्यूपाई हो गया है वो सेशन। अब मैं अगर सेशंस के अंदर जाऊं तो हियर यू कैन सी कि विंडो 11 का क्रोम ब्राउजर अभी यूटिलाइज हो रहा है, इट इज गेटिंग यूज्ड। ठीक है। और अब तुम यहाँ पे आके देखोगे अपने रोबोट फ्रेमवर्क के अंदर, तो आपका जो टेस्ट है वो खत्म हो चुका है। देख रहे हो टेस्ट आपका पूरा एंड हो चुका है। बट आपका जो ब्राउजर है वो यहाँ से फ्री नहीं हुआ, ग्रिड से वो ब्राउजर फ्री नहीं हुआ है, अभी भी ऑन गोइंग ही है। आप रीलोड करके देख लो, इट इज स्टिल ऑन गोइंग, इट इज स्टिल इन यूज। ठीक है। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम बोल सकते हैं अपन कि हमारा टेस्ट बंद हो गया बट ये यहाँ पे ब्राउजर फ्री नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टेस्ट के अंदर हमें क्लोज ऑल ब्राउजर वाला जो है कीवर्ड वो भी कॉल करना पड़ेगा। उसी से हमारे जितने भी ब्राउजर्स ओपन हो रहे हैं इन इन अवर टेस्ट विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। ठीक है। और उसी के बाद में हमारे जो सेशन है वो फ्री हो पाएंगे ऑफ द ग्रिड। ठीक है। अभी मान लो मुझे मैन्युअली करना है तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, क्योंकि अब तो ये सेशन तो ऑक्यूपाई हो गया, अब मैं ये वाले ब्राउजर को यूज तो नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मुझे इसको अगर क्लीन अप करना है तो मुझे कुछ नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको रीस्टार्ट कर लेना पड़ेगा। आई विल प्रेस कंट्रोल सी एंड आई विल अगेन राइट माय कमांड एंड एंटर इट। ठीक है। सो अब ये मेरा ग्रिड जो है वो रिस्टार्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे रिलोड करके देखोगे तो यू कैन सी दैट इट इज स्टिल इन, अभी रिस्टार्ट हुआ नहीं है, वो हो रहा है। इसको रिलोड करो आप। ओके, स्टिल इट इज ऑन गोइंग। ओके, अब स्टार्ट हो गया है रीलोड। एंड हियर यू कैन सी आपके सारी मशीन्स और उनके ब्राउजर्स यहाँ पे दिखने लगे हैं विद जीरो सेशन। ठीक है। अब मैं वापस से अपने टेस्ट को रन करता हूँ और देखता हूँ कि ग्रिड कैसे, मतलब ग्रिड यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं और वो प्रॉपरली फ्री हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, उसके लिए आई विल गो बैक टू माय प्रोजेक्ट, आई विल रन माय टेस्ट अगेन। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करना, ये हो गया आपका ब्राउजर लॉन्च। देखो यहाँ पे सेशन ऑक्यूपाई हुआ और ये ब्राउजर यहाँ पे लॉन्च हो गया है, दिख रहा है? ये देखो सेशन ऑक्यूपाई हो गया, एंड जैसे ही 10 सेकंड बाद ये क्लोज होगा तो ये सेशन अपने आप फ्री हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका ब्राउजर क्लोज और अभी आपका सेशन हो जाएगा फ्री। ठीक है, ये देखो सेशन ऑटोमेटिकली फ्री हो गया, मुझे कुछ रीलोड वगैरह भी नहीं करना पड़ा। सो दिस इज इट अबाउट द ग्रिड। किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज है क्या ग्रिड में? ओके। अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो मुझे यहाँ पे मेरी करंट मशीन तो विंडोज 11 और क्रोम है, और मैंने यहाँ पे मान लो, एक मिनट अनोटेट और ओपन करने दो मुझे, एक सेकंड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शन में ये बन गया है मेरा एप्पल, ठीक है, यहाँ बन गया मेरा सफारी, ठीक है। ये मान लो मेरा सफारी ब्राउजर यहाँ पे बन के आ गया, और ये एप्पल का मेरा एक और टाइल बना हुआ है। अब मुझे मेरे टेस्ट को एप्पल के सफारी पे रन करना है, तो मुझे अपने क्या चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे? अ, अपना जो कोड है, मुझे यहाँ पे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि मेरा टेस्ट जो है वो एप्पल सफारी पे रन होना चालू हो जाए? उसके लिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, कहाँ गया यार, ऑप्शंस वाला कहाँ देखा था? ब्राउजर कॉन्फ़िग के अंदर देखा था, राइट? ओके, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये जो ऑप्शंस है ना, आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको उसके अंदर दो पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। कौन कौन से दो पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे? जैसे यहाँ पे अगर अपन देखते हैं ना, तो देखो ब्राउजर नेम क्रोम और प्लेटफॉर्म नेम विंडोज 11, ये दिख रहा है नीचे की तरफ, ये दो पैरामीटर दिख रहे हैं, ब्राउजर नेम क्रोम और प्लेटफॉर्म नेम विंडोज 11। इस तरीके से ऑप्शंस के अंदर अपने को दो पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, ब्राउजर नेम सफारी, प्लेटफॉर्म नेम मैक, जो भी अपने पास में मैक सोनोमा वॉटेवर मैक अपने पास में इंस्टॉल्ड है वो, ये दो अपने को ऑप्शंस सेट करने पड़ेंगे हमारे ऑप्शंस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस ऑप्शन वाले ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पे पास किया था ना ओपन ब्राउजर के अंदर, लाइक दिस। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी मतलब जो भी ऑप्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ग्रिड के उस स्पेसिफिक ओएस और ब्राउजर को वो यूज कर लेगा, उसको लॉन्च कर देगा। ठीक है, ये क्लियर ऑल कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना सेलेनियम लाइब्रेरी कीवर्ड यूज केसेस। इसमें आप अपने को क्लिक एक्शंस गो थ्रू करने थे, ठीक है। अब इसमें क्लिक एक्शंस क्या क्या होते हैं देखो, यहाँ पे अपन गए सेलेनियम लाइब्रेरी में, अपन ने यहाँ पे सर्च किया क्लिक, ठीक है। इसको इधर मूव कर लेता हूँ मैं, अरे भैया तू इधर आ जा यार, ठीक है। तो देखो आप, जैसे आप क्लिक सर्च करोगे तो ये जितने भी क्लिक रिलेटेड आपके कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो अपने को देखना है विच विल बी क्लिक एलिमेंट, ठीक है। अपन क्लिक एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि भैया इसका पूरा थ्योरी आ गई। लेट मी क्विकली गो थ्रू द थ्योरी। इसमें क्या होता है ना, क्लिक एलिमेंट में आपको इस कीवर्ड में तीन आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, लोकेटर, मॉडिफायर, एक्शन चेन, ठीक है। लोकेटर इज द ओनली आर्गुमेंट विच इज मैंडेटरी। आपका मॉडिफायर और एक्शन चेन जो है वो नॉन मैंडेटरी आर्गुमेंट्स हैं, और इनसे क्या इंपैक्ट पड़ता है मॉडिफायर और एक्शन चेन से, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लोकेटर एवरीबॉडी नोज कि ये लोकेटर क्या होता है। यहाँ पे आपको एक्सपाथ जो भी लोकेटर स्ट्रेटेजीज है लाइक एक्सपाथ, सीएसएस, आईडी, नेम, उसी तरीके से आपको उन्हीं से मैचिंग कोई ना कोई एक लोकेटर आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। लोकेटर विल आइडेंटिफाई योर एलिमेंट फ्रॉम द पेज, मतलब पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोकेटर यूज करेगा। देन ये क्लिक एलिमेंट उस पर्टिकुलर फाउंड एलिमेंट के ऊपर क्लिक एक्शन भेजेगा, ठीक है। तो आपने पता नहीं ये चीज आप इस चीज के लिए अवेयर हो कि नहीं, बट क्लिक एक्शंस आप मल्टीपल तरीके से क्लिक इवेंट भेज सकते हो किसी एलिमेंट के ऊपर। पहला तो एक होता है जावास्क्रिप्ट क्लिक, दूसरा होता है आपका माउस वाला क्लिक, जैसे किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप माउस लेकर गए, जैसे देख रहे हो मेरा ये माउस वाला कर्सर है, कर्सर यहाँ पर गया, देन उसके बाद उस पर क्लिक करा,
ठीक है। और तीसरा होता है आपका किसी मतलब एलि पॉइंट पे क्लिक, रुको यार, एक तो होता है, हाँ सॉरी सॉरी, तीसरा होता है मान लो मुझे कीबोर्ड को भी उसमें इन्वॉल्व करना है। जैसे कीबोर्ड को इन्वॉल्व मानो कि अभी मैं मेरा कर्सर यहाँ पर क्लिक एलिमेंट पे है। अब मैंने कंट्रोल वाली की मेरी प्रेस कर ली है मेरे कीबोर्ड पे, और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा माउस से। तो देखो क्या हुआ, इस लिंक का जो भी कंटेंट था उसने न्यू टैब में ओपन करा। देखो, आर यू एबल टू गेट इट? कि तीन तरीके से यहाँ पे अपन क्लिक एक्शन भेज सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे। एक तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट क्लिक जिसपे आपका माउस इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा होता है कि माउस वाला क्लिक जिसमें माउस का कर्सर उस एलिमेंट के ऊपर जाएगा और देन आप उस पर क्लिक करोगे। और तीसरा होता है यूजिंग योर कीबोर्ड एल्सो, मतलब उसमें कीबोर्ड को भी अपन इन्वॉल्व कर लेंगे, जैसे कंट्रोल क्लिक, अल्ट क्लिक, या इस तरीके से कोई अगर आपको क्लिक परफॉर्म करना है। तो इन तीन तरीके से क्लिक्स जो हैं उनको आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। अगर आपने सिंपल क्लिक एलिमेंट एंड लोकेटर पास करा तो वो क्या करेगा, नॉर्मल क्लिक उस पर भेज देगा, है ना। देन अगर आपने यहाँ पे मॉडिफायर के अंदर ट्रू कर दिया, देखो ये क्या बोलता है, हाँ सॉरी, मॉडिफायर ट्रू नहीं करेंगे। मॉडिफायर में अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको जैसे CTRL अगर अपन ने भेज दिया मॉडिफायर के अंदर, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल और क्लिक वाला एक्शन परफॉर्म करेगा उसके ऊपर। देन अगर अपन ने एक्शन चेन को अगर अपन ने ट्रू कर दिया, इसमें ट्रू होता है एक्शन चेन, अगर अपन ने इसे ट्रू कर दिया, इसको ट्रू भेज दिया, तो ये क्या करेगा, माउस को उसके उसके ऊपर होवर करवाएगा, देन उसके बाद में क्लिक एक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो ये अपन तीनों जो इसके यूज केस है अपन क्विकली देख लेते हैं, है ना। और ठीक है, अब क्लिक एलिमेंट में एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस टाइप का एलिमेंट है। तो ये एक जेनरिक कीवर्ड है, ये सारे एलिमेंट्स पे काम करेगा। बी इट चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बटन, लिंक, किसी भी टाइप के एलिमेंट के ऊपर आप इवन क्लिक भेज सकते हो। इवन अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप उसके ऊपर भी क्लिक एक्शन भेज सकते हो यूजिंग दिस क्लिक एलिमेंट। बट आपके जितने बाकी जो कीवर्ड्स लाइक क्लिक बटन, क्लिक इमेज, क्लिक लिंक, ये स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट पे ही काम करेंगे। आपका जो लोकेटर है, अगर मान लो क्लिक बटन आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो और आपका लोकेटर बटन नहीं है, लोकेटर जो है वो बटन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो क्लिक बटन आपका फेल हो जाएगा यहाँ पे, मतलब आपको इशू दे देगा कि जिस भी एलिमेंट पे आप क्लिक एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ बटन, वो ऐसा बोल देगा। और क्लिक इमेज ये बोलेगा कि जिस भी एलिमेंट पे आप क्लिक एक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ इमेज, है ना। तो क्लिक एलिमेंट काफी जेनरिक होता है। अगर आपका क्लिक बटन इमेज अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो क्लिक एलिमेंट यूज करो, इट विल नॉट गिव यू एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू यूज दिस इन अ डेमो। सो लेट आई विल गो बैक टू माय रोबोट फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ। इस डायरेक्टरी का नाम देता हूँ मैं क्लिक इवेंट्स। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक न्यू मेरा फाइल बनाता हूँ। इस फाइल को नाम देता हूँ मैं क्लिक एक्शंस, नहीं क्लिक इवेंट्स ही लिखता हूँ, दैट्स इट, है ना, या क्लिक प्रैक्टिस। एंड एक्सटेंशन रहेगा इसका डॉट रोबोट। एंटर मारा। अब मैं ना पुराने वाले में से ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, समय बचेगा। कॉपी करा एंड पेस्ट करा इसको। सॉरी, यहाँ पे अपन ने एक चीज खा गए, विच इज ट्रिपल स्टार टेस्ट केस। ठीक है, एंड टेस्ट केसेस होता है कि टेस्ट केस होता है, क्या खा गया हूं मैं, टेस्ट केसेस होता है, सॉरी। ठीक है, टेस्ट केसेस। एंड ये अब ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार टोबोट हो गया बेचारा। रिफैक्टर रीनेम से काम होगा कि नहीं देखते हैं अपन। ओके, हो गया काम। ऑलराइट, अब ओपन ब्राउजर से अपना जो सेटिंग है वो नहीं आई। अरे यार ये क्या हो गया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब अपने सारे कीवर्ड जो है प्रॉपरली चलने लग जाए, नहीं चाहिए। बाई चांस थोड़ा सा वो है यार, मतलब अगर सही साट इसको नहीं मिलता है ना तो वो रुला ही देता है, चलता ही नहीं है। क्लिक प्रैक्टिस वन डॉट रोबोट। अरे क्या हो रहा है यार, कीबोर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे। क्लिक प्रैक्टिस डॉट रोबोट, इसको टू करता हूँ, ठीक है। अरे हटना यार, क्यों परेशान कर रहा है। टेस्ट केसेस, देन TC1 ओपन
ब्राउजर, ये आ गया। इतना सही कोड चाहिए मुझे। बंद हो जा, बंद हो जा, ये आ जा। ठीक है, ये इतना सा कोड चाहिए मुझे, ये आ गया। ये ऊपर के जो दोनों हैं इनको करता हूँ मैं डिलीट, डिलीट 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 डिलीट। ओके, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सो क्लिक के लिए एक कोई साइट खोलनी पड़ेगी। सो लेट मी गो बैक टू वर्क स्पेस एंड have this button with me, and let me copy this and open it here. ब्राउजर क्रोम रख लेते हैं, 10 सेकंड की जगह अपन सिर्फ 3 सेकंड का स्लीप देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब क्लिक के अपन एग्जांपल देखने वाले हैं, राइट। क्लिक एलिमेंट, लोकेटर पास करना पड़ेगा। सो लेट्स हैव दिस, कौन सा वाला दे अपन इसमें, फाइंड लोकेशन दे दें क्या? ठीक है, ये दे देते हैं। इंस्पेक्ट करा, इसके लिए इसकी आईडी पोजीशन है यहाँ पे। सो लेट मी कंफर्म कि इसके अलावा यहाँ पे और कोई एलिमेंट तो नहीं है विद दिस पर्टिकुलर आईडी। बटन आईडी पोजीशन, कंसोल में गए, एक्सपाथ लिखा बटन, टाइप की जगह लिखा आईडी, और यहाँ डाल दिया अपन ने अपनी कॉपीड आईडी। सो यू कैन सी दैट वी हैव ओनली वन एलिमेंट मैचिंग विद दैट आईडी। ऑलराइट, सो आई विल गो बैक हियर, आई विल पुट डाउन आईडी कॉलन दिस। अब ये क्या करेगा, नॉर्मल क्लिक एक्शन भेज देगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। And let's see that, let me run it. ये आ गया अपना ब्राउजर, ठीक है। अब ये फाइंड लोकेशन के ऊपर क्लिक भेजेगा वो आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है। 1 2 एंड 3, देखो क्लिक एक्शन भेजा उसने, और उसको कर दिया उसने बंद, अपने ब्राउजर को बंद कर दिया है। ठीक है, इसको देता हूँ 1 सेकंड का वेट किया, क्लिक के बाद एटलीस्ट 1 सेकंड रुकना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। अगर मान लो आपको माउस वाला अगर क्लिक भेजना है आपको, यूजिंग एक्शन चेन, जो एक्शन चेन का एक कंसेप्ट होता है ना, जो कि माउस इंटरेक्शंस को हेल्प करता है आपको करने में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन चेन को करना पड़ेगा ट्रू। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाएगा, देन उसके ऊपर क्लिक परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो लेट्स रन इट। तो कई बार क्या होता है, आपका क्लिक जो है काम नहीं करता, तो अगर नॉर्मल क्लिक काम नहीं कर रहा तो एक्शन चेन से क्लिक करके करवा लेना, ट्राई कर लेना, है ना। अब आप नोटिस करना कि आपका जो फाइंड लोकेशन है उसके ऊपर वो माउस, मतलब ये मेरा माउस का जो कर्सर है वो नहीं लेकर गया है वो, बट उसने उस क्लिक को वो करा, मिमिक करा है उस एक्शन को। अब अपन नेक्स्ट क्या करते हैं, अपन कंट्रोल क्लिक वाली चीज को है उसको अपन ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूंगा ना तो इट विल नॉट डू एनीथिंग। बट यही अगर मैं होम के ऊपर कंट्रोल क्लिक करूंगा तो आई बिलीव, नहीं नहीं यार, बटन के ऊपर कंट्रोल क्लिक काम नहीं करता, लिंक के ऊपर कंट्रोल क्लिक काम करता है। जैसे अगर ये लिंक के साइन अप, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखो न्यू टैब में ओपन हुआ आपका। ठीक है, सो लेट मी लोकेट इट। इंस्पेक्ट करा मैंने, फिर से इंस्पेक्ट करा मैंने इसको। सो ए है और इसका जो टेक्स्ट है विच इज साइन अप। तो एक काम करता हूं मैं, इस लिंक टेक्स्ट को यूज करके इस एलिमेंट को लोकेट करूंगा वहां पे मैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू हियर, आफ्टर दिस 1 सेकेंड स्लीप आई विल अगेन पुट डाउन क्लिक एलिमेंट, लोकेटर में दूंगा मैं लिंक कॉलन दिस साइन अप। इसका मतलब कि इस लिंक टेक्स्ट से इस एलिमेंट को ढूंढो, ठीक है। देन आई विल पुट मॉडिफायर, मॉडिफायर में लिखूंगा मैं CTRL। इसका मतलब कि कंट्रोल के साथ में क्लिक एक्शन परफॉर्म करना उस पे, ठीक है। एंटर करके पेस्ट करो, अब इसे आप रन करो तो नाउ यू कैन सी एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा साइन अप वाला, ठीक है। ये आ गया आपका ब्राउजर, ठीक है। अब ये पहले तो फाइंड लोकेशन पे एक बार क्लिक करेगा, 2 बार क्लिक होगा, हाँ एक बार और क्लिक होगा उसके ऊपर, अब वो साइन अप पे क्लिक करेगा जो कि फट जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन अप देखो इन्होंने बहुत छोटा सा कर रखा है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज भी डालना पड़ेगा। अच्छा, ये फटा क्यों? मेरा जो टेस्ट है वो फट चुका है, आप लोगों को नोटिस नहीं हुआ होगा, बट लेट मी शो यू दैट। CHROME क्रोम। ये देखो मेरा टेस्ट जो फट चुका है। अब ये फटा क्यों? देखो अपन क्या कर रहे हैं, साइन अप लिंक में क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको इस पूरे स्क्रीनशॉट पे कहीं साइन अप का बटन दिख रहा है क्या? साइन अप की लिंक दिख रही है क्या?
नहीं दिख रही, राइट? क्यों? क्योंकि इस हैमबर्गर के ऊपर उन लोगों ने वो कर दी है उसको कि हैमबर्गर पे क्लिक करोगे तो वो एलिमेंट दिखेगा वो। ठीक है? सो इसके लिए अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, अपने को यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, मैक्सिमाइज ब्राउजर विंडो। अब ये अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इस लाइन से। ठीक है? सो लेट मी पुट डाउन माय लाइन ऑफ कोड हियर एंड लेट मी रीरन इट। ये रन किया, अब ब्राउजर लॉन्च होगा मेरा फिर से। ये देखो, अब ये मैक्सिमाइज होगा खुद से। अब वो साइन अप पे जैसे क्लिक करेगा ना, नोटिस करना न्यू टैब ओपन होगा। देखो न्यू टैब हुआ था ना ओपन, पता नहीं नोटिस करा कि नहीं करा, बट न्यू टैब ओपन हुआ था साइन अप वाला। ठीक है? सो ये हो गया आपका मॉडिफायर, ये हो गया एक्शन चेन। मॉडिफायर में आप अगर अल्ट भेजना तो ALT भेज दो, कंट्रोल भेजना तो CTRL भेज दो। ठीक है? बस एक चीज मतलब यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये दोनों एक साथ काम नहीं करते। मतलब अगर आपने मॉडिफायर के साथ में ही एक्शन चेन ट्रू इस तरीके से कर दिया ना, तो वो इस एक्शन चेन को इग्नोर कर देगा। इट विल ओनली फोकस ऑन दिस मॉडिफायर। ठीक है? साथ में काम नहीं करते हैं ये। एंड हाउ डिड आई नो दैट? मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे क्लियर कट उन लोगों ने मेंशन कर रखा है। आप यहाँ पे आके इसका जब थ्योरी देखोगे ना, तो ये क्या बोलता है, इफ बोथ, ये देखो ये लिखा हुआ है, इफ बोथ एक्शन चेन एंड मॉडिफायर डिफाइंड द क्लिक विल बी परफॉर्म यूजिंग मॉडिफायर एंड एक्शन चेन विल बी इग्नोर्ड। ठीक है? सो प्लीज कीप इन माइंड। एंड मॉडिफायर में जो है आप इस तरीके से मल्टीपल मॉडिफायर्स को भेज सकते हो यूजिंग प्लस। आपको प्लस करके, जैसे मान लो कंट्रोल और अल्ट साथ में भेजना है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है? बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें अपने को इस तरीके से कंट्रोल राइट, मतलब कंट्रोल के साथ क्लिक या अल्ट के साथ क्लिक करने पे अलग अलग अपने को एक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर इसी किसी एप्लीकेशन पे आप ऑटोमेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो यू कैन यूज दिस एक्शन, मतलब मॉडिफायर्स एंड एक्शन चेन। ठीक है? क्लिक बटन, अब ये तो बहुत ही सिंपल है। लोकेटर जो है यहाँ पे आपको वही लोकेटर पास करना है जो कि आपका एक बटन को फाइंड करके दे दे, भले ही वो एक्सपाथ हो चाहे आईडी हो वॉटेवर। बस आपका जो एलिमेंट है वो आपका बटन टाइप का होना चाहिए, तो ये क्लिक बटन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर देगा। बाकी मॉडिफायर सेम टू सेम यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आप माउस एक्शन को नहीं परफॉर्म कर सकते हो, मतलब माउस लेवल माउस टाइप के जो इंटरेक्शन है उनको नहीं परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर टाइप कंट्रोल या अल्ट वही पास कर सकते हो। ठीक है? देन आता है आपका क्लिक इमेज। क्लिक इमेज में भी जो लोकेटर है वो इमेज टाइप का होना चाहिए, मतलब वो लोकेटर आपकी इमेज टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए। मॉडिफायर में आप कंट्रोल अल्ट इस तरीके से वैल्यूज पास करके आप उन क्लिक्स को परफॉर्म कर सकते हो। देन वी हैव दिस क्लिक बटन, क्लिक एलिमेंट एट कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपका एलिमेंट जो है, आप लोगों को आई बिलीव, एक काम करो, रीजॉइन करो, उसके बाद में क्लिक एलिमेंटेड कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा। थोड़ा सा इसके लिए अपने को एक साइट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है? उसके पहले अपन क्लिक लिंक देख लेते हैं। क्लिक लिंक भी सिंपल, लोकेटर में आपको वही लोकेटर पास करना है जो कि एक लिंक टाइप, एंकर टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करे। मॉडिफायर में आप कंट्रोल अल्ट कोई भी की यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है? सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट द क्लिक्स। अपना सिर्फ क्लिक एलिमेंटेड कोऑर्डिनेट्स बचा, उसको अपन रिजॉइन करके देखते हैं। ठीक है?